हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है इंड्यूसमेंट पे ट्रेड कैसे करें। हाउ टू ट्रेड विथ इंड्यूसमेंट। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में इंड्यूसमेंट के बारे में समझा था कि इंड्यूसमेंट के साथ स्ट्रक्चर कैसे मार्क कर सकते हैं, स्मार्ट मनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो हम लोगों ने समझा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, पहले उस वीडियो को जाकर देखे, तभी ये वाला वीडियो आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना मार्केट में कुछ नहीं चलता। स्ट्रक्चर आपको जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा, स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर है या बेरिश स्ट्रक्चर है, अब ट्रेंड स्ट्रक्चर है या डाउन ट्रेंड, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू ट्रेड विथ इंड्यूसमेंट। तो हम लोग समझते हैं कि इंड्यूसमेंट पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, इंड्यूसमेंट कुछ इस प्रकार से, वैलिड पुलबैक को हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मार्केट इस प्रकार से कुछ चल रहा है, तो ये जो रिसेंट पुल बैक बन रहा है, इसी को हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट हो गया अपना, रिसेंट पुल बैक अपना हो गया इंड्यूसमेंट। जब मार्केट इसको टेकन कर लेता है तो अपना हाई कंफर्म हो जाता है, सबको पता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। अब मार्केट में इंड्यूसमेंट पे ट्रेड कैसे करना है, तो ये जैसे कि इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट होने के बाद क्या है, मार्केट कुछ यहाँ पे है। अब मार्केट क्या करता है, इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर देता है, बॉडी से ब्रेक कर देता है। तो जैसे ये ब्रेक कर देता है, आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्यूएमएल लाइन बन जाता है, ये क्यूएमएल स्ट्रक्चर बन जाता है। ब्रेक करने के बाद ट्रेड कब करना है इंड्यूसमेंट में, वो भी बताऊंगा। तो ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए, क्यूएमएल पे भी बना दूंगा वीडियो, उसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तो यहाँ पे क्यूएमएल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। कब बन जाता है, जब ये मार्केट ब्रेक कर जाता है तब। और एक चीज मैंने आपको नहीं बताया था, आप लोगों को मैंने एक चीज नहीं बताया था, वो मैंने मिस कर दिया था। वो ये था कि जब मार्केट आपके इन्वेस्टमेंट को टेकन करता है, तो एक स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। ये अपना हो गया बीओएस, कुछ इस प्रकार। ये हो गया अपना इन्वेस्टमेंट, ये हो गया अपना रिसेंट लो इन्वेस्टमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट हो गया, तो ये अपना बीओएस हो गया। तो बीओएस हो गया, तो इसका इंड्यूसमेंट कहाँ हो गया, ये वाला पुल बैक, ये इसका रिसेंट पुल बैक इंड्यूसमेंट कहलाता है। बट जब मार्केट इसको स्वीप करे, इस एक्सट्रीम हाई को स्वीप करे, ना कि ब्रेक करे, तो अब इंड्यूसमेंट कहाँ होगा। अब इंड्यूसमेंट यहाँ क्या होगा, लोगों का क्वेश्चन होगा क्या इंड्यूसमेंट यहाँ होगा। तो इंड्यूसमेंट यहाँ नहीं होगा, आपका इंड्यूसमेंट एक्सट्रीम लो पे हो जाएगा। ये एक्सट्रीम लो पे इंड्यूसमेंट हो जाएगा। इंड्यूसमेंट एक्सट्रीम लो पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। जब मार्केट इसको ब्रेक कर जाता, तो ये अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, तब इंड्यूसमेंट का ये पुल बैक हो जाता। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या क्या स्वीप किया। अब जैसे ही इसने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ये ब्रेक नहीं हुआ, तो ये स्वीप हुआ, तो ये एक सिंगल मूव हो गया। ये क्या हो गया, एक सिंगल मूव। इसके अंदर का ये जो पुल बैक है, ये इसी मूव के अंदर हो जाएगा जब स्वीप होगा तब। तो जब स्वीप हो गया और ये सिंगल मूव हो गया, तो इंड्यूसमेंट क्या हो गया, जाहिर सी बात है इसके पास हो गया। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मिस कर दिया था, तो इस वीडियो में इस चीज को मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब मार्केट बीओएस कर दे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तब आपका इंड्यूसमेंट ठीक है, ये वाला है। लेकिन अगर मार्केट आपके इसको स्वीप करता है, एक्सट्रीम हाई को, तो इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे हो जाता है, एक्सट्रीम लो पे हो जाएगा, शिफ्ट रहेगा वहीं, जब तक कि ये मार्केट ब्रेक नहीं करता। ठीक है, ये चीज अब मैं यहाँ पे इसलिए इसको समझाया ताकि इससे आपको हेल्प हो जाए। अब क्या होगा कि देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट को एक ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या बताया, ब्रेक किया तो क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर कन्फर्म बीओएस।
तो जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे भी एक क्यूएमएल का स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। तो जैसे इसने ब्रेक किया तो ये ट्रेंड तैयार हो चुका है अब डाउन ट्रेंड के लिए। अब ये क्या करेगा यहाँ से मार्केट, ये क्यूएमएल लाइन हो जाएगा इसका। इस क्यूएमएल लाइन में हम जोन मार्क कर देते हैं, ये अपना एक क्यूएमएल लाइन हो जाएगा। इस क्यूएमएल लाइन में मार्केट आएगा और नीचे की तरफ पुश करेगा। क्यों कर रहा है इसके पीछे का लॉजिक समझिए। क्योंकि मार्केट इंड्यूसमेंट को बॉडी से ब्रेक किया है, ना कि स्वीप किया। अगर स्वीप करता तो क्या होता, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर क्यूएमएल का बनता नहीं। तो जैसी बनता नहीं, अगर मार्केट का प्रॉपर स्ट्रक्चर बना नहीं, स्वीप हुआ है, बेसिकली यहाँ पे स्वीप हुआ, तो इंड्यूसमेंट कहाँ हो गया, इस स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट का हो गया एक्सट्रीम हाई। तो अब मार्केट को क्या है, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, तो अब यहाँ पर कंफर्मेशन देगा एसओबी कैंडल सिंगल मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर से आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी मार्केट आपके जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, उस टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 90% चांसेस है, यहाँ पे कंफर्मेशन देता है 90% चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ चल जाएगा। और अगर ब्रेक किया तो फिर ये एक ट्रेंड हो गया, ये उल्टा डाउन ट्रेंड काउंटर स्ट्रक्चर बन गया। क्यूएमएल काउंटर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इस पे भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। क्यूएमएल काउंटर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये तब तक नीचे की तरफ आएगा जब तक वो अपने ऑर्डर ब्लॉक में घुस नहीं जाता। मान लेते एग्जाम्पल में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या पीआईओ, ठीक है, तब तक यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। अगर ये स्विप होता है तो आपको कंफर्मेशन के साथ ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन अगर ब्रेक होता है तो ये स्ट्रक्चर को कंफर्म कर दिया, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर को कंफर्म कर दिया। अब जैसे ही कंफर्म कर दिया तो ब्रेक करने के बाद क्या यहाँ पर से आप सेल का सोचिएगा, सॉरी बाइंग का सोचिएगा, एकदम गलत है आप। फिर आप गलत है, बाइंग तभी कर सकते हैं जब तक या तो मार्केट आपके इस पीआईओ में आ जाता तब बाइंग करेंगे, और या तो ये काउंटर क्यूएमएल का काम है यहाँ से नीचे की तरफ पुश करना। यहाँ पे पुश करके यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन देगा, उसके साथ हम लोग फिर ट्रेड करके ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो चलिए हम लोग इसको चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। capital.com ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर से देखते हैं, ये है माइनर स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे क्या हम बताए थे आपको कि ये हो गया इंड्यूसमेंट, इस तरफ से स्ट्रक्चर आ रहा है। कल मैंने यहीं पे कुछ स्ट्रक्चर मार्क किया था, यहाँ पे है ना आईडीएम टेकन किया, ये शिफ्ट हुआ, ये फिर यहाँ से एक बीओएस बनाया, यहाँ पे उसने शॉप किया। लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया अपना शॉप, ये हो गया अपना आइडिया, आइडिया, ये हो गया अपना फिर से स्वीप, इसको हम लोग स्वीप पे दर्शा देते हैं, ये हो गया अपना बीओएस। अब हम लोग इंडोर्समेंट पे काम करेंगे। इंड्यूसमेंट कहाँ है, यहाँ पे पुल बैक, क्योंकि सिंगल मूव है। यहाँ देखिए ये एक सिंगल मूव है, यहाँ से ऊपर नीचे, फिर ये लो तोड़ा, फिर यहाँ पे देखिए एक इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे क्या हुआ इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट बनाया तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ब्रेक करेंगे। इंड्यूसमेंट पहले मार्क करेंगे, इंड्यूसमेंट मार्क किया, आइडिया। अब यहाँ पे देखिए स्वीप किया, ठीक है, हमने बोला कि स्वीप पे ट्रेड करना है, लेकिन स्वीप करने से पहले हमको 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग फिर अब क्या देखेंगे, स्वीप किया, स्वीप किया, स्वीप किया, कंफर्मेशन नहीं दिया यहाँ पे,
कंफर्मेशन देता यहाँ पे, तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट को हम लोग 5 मिनट में देखते हैं, क्या दोनों टाइम फ्रेम में स्वीप किया है या ब्रेक है, वो देखते हैं। अगर दोनों टाइम में स्वीप है तो फिर हम लोग ट्रेड करना था, क्योंकि वहां पे सिंगल नोटिफिकेशन तो बना है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो देख पा रहे हैं क्या? देखिए, हाँ, आप देखिए, देखिए हम लोग गलती क्या कर रहे हैं। देखिए, इंड्यूसमेंट स्वीप किया, अब यहाँ पे स्वीप है, तो ये एक कैंडल है 15 मिनट का, ये एक कैंडल है 15 मिनट का, जो कि सिंगल मोटिवेशन नहीं बनाया। आपको 15 मिनट में हम स्विच करते हैं, 15 मिनट में स्विच किया, तो ये देखिए, ये ब्लैक कैंडल एक सिंगल कैंडल है, जो कि कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर यही ब्लैक कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो जाता, तो ये सिंगल मोटिवेशन कंफर्म कर देता, तब यहाँ से मार्केट। अब मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ भी स्विप किया, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने स्विप किया, ये ग्रीन कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने स्विप किया है। अब यहाँ पे स्विप किया, अब जैसे ही ये स्विप हुआ, तो हम लोग अब 5 मिनट में भी स्विफ्ट हो जाते हैं, क्या वहां पे ब्रेक है कि नहीं है। अगर ब्रेक है तो फिर हम लोग रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि सिंगल मोटिवेशन 15 मिनट में तो बनी है, लेकिन क्या 5 मिनट में ब्रेक है, वो देखिए। तो देखिए, आपको क्या दिखा यहाँ पे, 5 मिनट में मार्केट ने, देखिए आपको आराम से दिख रहा होगा, ये ग्रीन कैंडल ने हाई तोड़ दिया। अब जैसे ये हाई तोड़ दिया, तो अब क्या हो गया, अब ये स्ट्रक्चर आपका एक काउंटर स्ट्रक्चर बन गया इस ट्रेड के लिए। इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं काउंटर स्ट्रक्चर। ये अपना यहाँ पे एक कंफर्म कर दिया स्ट्रक्चर, ये अपना हो गया यूएमएल लाइन। यूएमएल लाइन कैसे इसने स्वीप किया यहाँ पर भी, और ये हो गया क्यूएमएल लाइन। मार्केट यहाँ पर ये पूरा जोन हो गया, इसमें आया, ऊपर की तरफ चला गया। अब चला गया तो ये एक स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिखा कि मार्केट अगर 5 मिनट और 15 मिनट दोनों में अगर स्वीप दे देता, तो हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, सॉरी, नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट का स्ट्रक्चर में 15 मिनट का काउंटर कौन सा होगा, जाहिर सी बात है 5 मिनट का। तो जब 5 मिनट का हम काउंटर देखेंगे, तो 5 मिनट में भी स्वीप होना चाहिए, ना कि 15 मिनट में स्वीप होना खाली सिर्फ है। 15 मिनट आपका कंफर्मेशन देता है, लेकिन स्ट्रक्चर आपका आइडेंटिफाई आपको 5 मिनट करेगा, क्योंकि काउंटर इसी को बनना है। काउंटर किसको बनना है, इसी को बनना है, ना कि 15 मिनट को। तो मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट में ब्रेक करके इसको एक काउंटर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर दिए। तो अब ये काउंटर का काम क्या है, इस पीआईओ तक पुश करना। अब पीआईओ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से मार्क कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये पीआईओ, प्रीवियस लिक्विडिटी हंट, यही लाइन आपका पीआईओ लाइन भी हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास पीआईओ था, अब ये काउंटर का काम क्या है, ये काउंटर का काम है इस पीआईओ तक पुश करना। जब तक इस पीआईओ या आपके आसपास में कोई पीआईओ, ये भी एक पीआईओ था, उस पीआईओ तक चला नहीं जाता, तो ये काउंटर अभी भी वैलिड। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही ब्रेक किया, तो अब हम काउंटर की तरफ, अब इसी में देखिए मार्केट आया, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूव। अब यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी देखिए। अब ये क्या है, 5 मिनट का स्ट्रक्चर, ये है 5 मिनट का स्ट्रक्चर, ये सारा है 5 मिनट का स्ट्रक्चर। अब मार्केट यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना, मार्केट यहाँ से एक वीएस बना, यहाँ पे एक वीएस बना। अब जैसे ये वीएस बनाया, तो यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट ने 15 मिनट में इसको ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर है अपना 5 मिनट का, लेकिन 15 मिनट में ब्रेक कर दिया। तो अब हम स्विच करेंगे कि क्या ये 5 मिनट में भी ब्रेक है, या 15 मिनट में सिर्फ ब्रेक।
तो अगर हम लोग देखेंगे, ये अपना इंड्यूसमेंट हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग चलिए 5 मिनट पे शिफ्ट होता है, देखते हैं क्या यहाँ पे ब्रेक है या स्वीप। तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि, देखिए आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने इस ब्लैक को स्वीप किया, फिर इस ब्लैक को इसने स्वीप किया। स्वीप ही है, ब्रेक अभी तक टोटली हुआ नहीं, क्योंकि बॉडी से ब्रेक नहीं। स्वीप स्वीप स्वीप, यहाँ पर स्वीप 15 मिनट में भी स्वीप, 5 मिनट में भी स्वीप। अब जैसे ही स्वीप हुआ तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग 15 मिनट स्विच करते हैं। अब जैसे ही 15 मिनट स्विच किए, अब हमको कंफर्मेशन देखना है। कंफर्मेशन क्या मिला हमको यहाँ पे? अगर मार्केट सिंगल मिटिगेशन या 15 मिनट कुछ बनाता है, देखिए यहाँ पे एक सिंगल मिटिगेशन कैंडल बनाया, ये ग्रीन को, ये ग्रीन को आया यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ, मैंने यहाँ पे ट्रेड भी किया। ठीक है। अब इस तरीके से मार्केट में चलता है। जब भी मार्केट आपके आईडीएम को स्वीप करे, और कहाँ पे हो सकता है, जीबीपी यूएसडी, आयन, जब भी मार्केट आपके आईडीएम को दोनों टाइम फ्रेम में स्विच करे, तो आप वहां पर से एक बाइंग ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वीप किया है, स्वीप किया। अब देखिए यहीं पे कंफर्मेशन दिया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे देखिए ब्रेक किया है, 5 मिनट में भी ब्रेक था, यहाँ से कंफर्मेशन दिया नीचे की तरफ, ऑर्डर ब्लॉक में आया, मार्केट ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से आपको आइडिया पे ट्रेड करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।